नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। और आज की यकीनन सबसे बड़ी खबर ये कि 15 साल के बीजेपी के एमसीडी पर राज को आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया है। अब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी काबिज है, यानी दिल्ली की छोटी सरकार भी अब आम आदमी पार्टी के हाथ में है। और जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की और कहा कि हम सब मिलकर अब दिल्ली की सफाई करेंगे। आज के बाद राजनीति नहीं होगी। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा। आई लव यू टू। दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये सिर्फ जीत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुद्दों की बात पुरानी हो गई, आंकड़ों की बात बेमानी हो गई, पूरी दिल्ली आपकी दीवानी हो गई। एमसीडी में भी झाड़ू ने कर दिया कमाल, दिल्ली के कण कण में बस गए केजरीवाल। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं। दिल्ली की जनता ने ठान लिया, केजरीवाल को अपना लाल मान लिया। सूबे की सरकार तो पहले ही आपके हवाले थी, अब गली कूचे की सरकार भी केजरीवाल के नाम कर दी। बीजेपी ने खूब शोर मचाया, केंद्रीय मंत्री से सांसद तक ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन आपके खिलाफ कोई नुस्खा काम ना आया। दिल्ली वालों ने केजरीवाल पर भर भर कर प्यार लुटाया। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। एग्जिट पोल के अनुमानों में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर 20 नजर आ रही थी। चुनावी पंडितों ने सोमवार को आपकी जीत की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन नतीजे भी इसी पर मुहर लगाएंगे, इसका यकीन केजरीवाल को भी शायद ही रहा हो। तभी तो जब आपने बहुमत का आंकड़ा पार किया, तभी पार्टी दफ्तर की तरफ कूच का फैसला किया, समर्थकों को शुक्रिया कहा, विरोधियों को धन्यवाद दिया, पीएम मोदी से भी
आशीर्वाद मांग लिया। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। सुबह 8 बजे जब से एमसीडी के वोटों की गिनती शुरू हुई, आपने बीजेपी को एक बार भी आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया। हालांकि बीजेपी लगातार मुकाबले में बनी रही, लेकिन झाड़ू की रफ्तार रोके नहीं रुकी। केजरीवाल के करिश्मे ने इतिहास रच दिया। बीजेपी का 15 साल का किला ध्वस्त कर दिया। रिश्तों का एक और करार हो गया। 2 करोड़ लोगों का परिवार बन गया। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी। बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अपने को, जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं। एमसीडी की सरकार कहने को तो छोटी सरकार है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये कई राज्यों की सरकारों से बड़ी है। आम आदमी पार्टी के लिए भी यहाँ खुद को साबित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तभी तो जनता की अदालत से जीत कर आए नुमाइंदों को भी केजरीवाल ने चेता दिया, सब कुछ करना, अहंकार न करना। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को, अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी। अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से। अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आपके पतन पक्का है उसको। मुफ्त बिजली पानी का फायदा उठा चुकी जनता ने भी नगर निगम की सत्ता केजरीवाल के हवाले कर दी है। हालांकि ये चुनाव कूड़े की सफाई और पानी की सप्लाई जैसे मुद्दों पर लड़े गए थे, लेकिन जीत के साथ ही मुद्दे बदलते नजर आए। निगाहें भले एमसीडी की सरकार पर रही, लेकिन निशाना लाल किला हो चला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भाषण इसका सबूत दे गया। जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अरविंद जी निकले, वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। नतीजों में जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ रही थी, पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ने लगा था। जीत के औपचारिक ऐलान के पहले समर्थक जश्न में डूब गए, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने लगे। डिप्टी सीएम सिसोदिया भी फूले ना समाये। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। इन सभी 3 तिकड़म को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों ने नकार दिया है और ये फैसला दिया है कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे, अगर वो जनता का काम नहीं करेंगे, तो जनता अरविंद केजरीवाल को चुनेगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। पूरी मतगणना के दौरान आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हावी रही। रुझानों में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब ये लगा हो कि बीजेपी आपको पटकनी दे देगी।
इस बार भी एमसीडी में जीत का झंडा गाड़ देगी। लेकिन बावजूद इसके जब आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब जाती दिखी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दावा कर दिया कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। जाहिर है आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर हमले का हथियार मिल गया। संजय सिंह ने पूछ ही लिया, जब जनता ने दिया नकार फिर कैसे बनाओगे सरकार? हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी कुछ सीटों के फाइनल रिजल्ट आने हैं और कांटे की टक्कर में जरूर वो आगे निकले हैं, लेकिन ये समय बताएगा कि दिल्ली के अंदर मेयर किसका बनेगा, दिल्ली के अंदर निगम के अंदर जब मेयर का चुनाव होगा। क्योंकि मेयर के चुनाव के वक्त भी बहुत से पार्षद अंतरात्मा की आवाज भी चुन सकते हैं। अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं। फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर जिस बीजेपी को एमसीडी से कांग्रेस नहीं उखाड़ पाई थी, उसे 15 सालों बाद आम आदमी पार्टी ने कैसे धूल चटा दी। चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो एमसीडी के 250 में से 134 वार्ड में आपकी जीत हुई। बीजेपी को 104 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस महज 9 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। अब जरा वोट के आंकड़ों पर गौर फरमाइए। वोट शेयर के हिसाब से देखें तो एमसीडी चुनाव में आपको 42.20% वोट मिले। बीजेपी की झोली में 39.2% वोट आए। कांग्रेस को 11.68% वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों को 3.42% वोट मिले। पिछले 15 सालों से नगर निगम में बीजेपी की सत्ता थी। हमेशा से एमसीडी की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही हुआ करती थी। लेकिन 8 साल पहले आम आदमी पार्टी की एंट्री ने दोनों पार्टियों की मुसीबत बढ़ा दी। साल के साथ साथ आम आदमी पार्टी का रुतबा भी बढ़ता चला गया और अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड के तौर पर दिल्ली में उभर गए। एमसीडी के चुनावी दंगल की शुरुआत से ही बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर थे। आप नेताओं पर लगातार छापे पड़ रहे थे, उन्हें जेल भेजा जा रहा था, जबकि जमीन पर कूड़े के ढेर जस के तस पड़े थे। गंदगी की सफाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी नेताओं को लगा कि वो केजरीवाल विरोधी हवा बनाकर एमसीडी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन शायद दिल्ली की जनता ने जमीन पर दिख रहे मुद्दों पर वोट किया और केजरीवाल इसमें बाजी मार गए। कुमार गौरव के साथ अमित पांडे, दिल्ली।